जय हिंद। आज हम लोग सैंधव सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सैंधव सभ्यता का विस्तार 20 लाख वर्ग किलोमीटर में था। यह पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकागेंडो, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दयमाबाद तक विस्तृत थी। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसका राजनीतिक संगठन कैसा था, इसका स्वरूप क्या था, प्रारूप क्या था और यहाँ की व्यवस्थाएं किस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में संचालित होती थी। तो विद्वानों का मानना है कि यहाँ का राजनीतिक संगठन, चूंकि यह 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था और लगभग 600 वर्षों तक निरंतर इसकी सत्ता कायम रही, तो विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि कम से कम यहाँ कोई केंद्रीय व्यवस्था रही होगी जो इतने उच्च श्रेणी के सभ्यता का संचालन करती रही होगी। इसी के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। जैसे A.L. बासम महोदय ने कहा कि यहाँ पुरोहितों का शासन था, अर्थात पुरोहित के द्वारा सैंधव सभ्यता के राजनीतिक क्रियाविधियों का संचालन किया जाता था। डॉक्टर R.S. शर्मा का मानना है कि सर्वाधिक व्यापार वाणिज्य पर ध्यान दिया गया, अतः इससे स्पष्ट है कि यह वणिक वर्ग के माध्यम से राजनीतिक संगठन का संचालन किया जाता था। एक अन्य विद्वान हैं मैके एवं हंटर। इन्होंने कहा जनतात्मक पद्धति थी, अर्थात यह जनता के द्वारा संचालित एक ऐसी पद्धति थी जिसका विस्तार संपूर्ण सैंधव सभ्यता में था। इसके अलावा पिगट महोदय ने इसे जुड़वा राजधानी कहकर इसके राजनीतिक महत्व को बढ़ा दिया है। इन्होंने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की दो प्रमुख राजधानियां थीं। तो इससे हम ये पता चलता है कि विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता के राजनीतिक संगठन के संदर्भ में अपने अपने मत दिए हैं। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि सभी विद्वानों का अलग अलग मान्य है। वास्तविक स्वरूप क्या था, इसका परीक्षण विद्वानों द्वारा अभी भी जारी है। अब हम देखते हैं कि इसका सामाजिक संगठन कैसा था। तो विद्वानों का मानना है कि यहाँ सामाजिक स्तरीकरण था और यह अनुमान लगाया गया है कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग जो थे वो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। अर्थात समाज में सभी वर्गों का समन्वय था और सभी वर्गों के समन्वय से सैंधव सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था का संचालन किया जाता था। इसमें नगर में व्यापारी, अधिकारी, सैनिक एवं शिल्पी का निवास था और नगर से इतर उसमें अन्य वर्ग थे, जैसे कृषक, कुंभकार, बढ़ई, नाविक, सुनार, जुलाहे, शिल्पी, ये सब रहते थे। अर्थात इनके सामाजिक व्यवस्था में सभी लोग समान रूप से प्रतिभाग करते थे और उनका योगदान रहता था। मकानों की निर्माण विधि एवं नगर नियोजन से ऐसा लगता था कि यहाँ दास प्रथा भी रही होगी, क्योंकि कुछ कच्चे मकान हैं, कुछ पक्के मकान हैं, कुछ पूर्व की तरफ हैं, कुछ पश्चिम की ओर हैं। ठीक है। और यहाँ सती प्रथा के साक्ष्य पाए गए हैं, क्योंकि लोथल से 3 और कालीबंगा से 1 युगल समाधि मिली है। युगल समाधि का मतलब है स्त्री और पुरुष के साथ में कंकाल मिला है। तो इससे विद्वानों ने यह पता लगाया है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी भी साथ ही में उनकी भी मृत्यु हो जाती थी। अब मनोरंजन के साधन, हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन के रूप में शिकार होते थे, नृत्य होते थे, पासे खेले जाते थे। यहाँ सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रचलन था, अर्थात सूती वस्त्र का प्रचलन होने का तात्पर्य यह है कि कपास की भी खेती होती होगी, और ऊनी वस्त्रों का प्रचलन का मतलब है भेड़, बकरी के बालों से ऊन बनाने की विधि इनको ज्ञात रही होगी। अब स्त्रियों की दशा, सामाजिक दशा का वर्णन अगर आप किसी भी
किसी भी काल में कर रहे हैं, तो जब तक स्त्रियों की दशा का वर्णन नहीं करेंगे तब तक ये अधूरा माना जाता है। तो स्त्रियों की दशा, मोहरों में सर्वाधिक स्त्रियों की मूर्तियां मिली हैं। इससे यह पता चलता है कि सिंधु समाज मातृ सत्तात्मक रहेगा। हालांकि कुछ विद्वानों ने इसका खंडन किया है। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। आभूषण में सोने, चांदी, माणिक के बनते थे। हाथी दांत, शंख का उपयोग अलंकरण तथा चूड़ियां बनाने में किया जाता था। ठीक है। हड़प्पा से सिंगारदान मिला है। नौसारों से सिंदूर मिला है। कंघी, सुई, हाथी दांत के बने हुई चूड़ियां मिली हैं, कंघियां मिली हैं। इससे यह पता चलता है कि यहाँ के स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन का उत्तम प्रयोग करती थीं। अंजन सालिका मिली है, मतलब अंजन सालिका मतलब काजल लगाने वाली सलाई, काजल लगाने वाली सलाई। इसके अलावा जूनी कुरून से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। यह स्टेडियम इतना विस्तृत था कि उसमें 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन में क्या क्या थी। अब हम आगे आर्थिक और धार्मिक संगठन के संदर्भ में बात करेंगे। धन्यवाद।